भाई डीएचएच में करेंटली ये क्या चल रहा है, मतलब कि एक बीफ हमसे अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ था अंजुम और नेजी का, हमें एक और बीफ या फिर एक और डिस ट्रैक देखने को मिल गया है। लोका ने डीजी इमॉर्टल्स के लिए एक डिस ट्रैक ड्रॉप किया है। गाने का नाम है डीजी ले ओरल। जो डीजी हमें पता वो है डोल्चे गबाना, तेरा नाम डीजी बोले डुक्कर का गाना, ए शो करे थाने में। सो डीजी इमॉर्टल्स और मुंबई के रैपर्स के बीच लफड़ा हमें कुछ टाइम पहले ही देखने को मिला था। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, तुम जाके वो चेक कर सकते हो। एक्चुअली ये लफड़ा स्टार्ट हुआ था डीजी इमॉर्टल्स के एक इंटरव्यू से, जहां पे डीजी इमॉर्टल्स ने मुंबई के रैपर्स को कॉल आउट किया और ये बोला कि मुंबई के रैपर्स अपने गाने में सिर्फ स्ट्रगल की बातें करते हैं। इसके बाद मुंबई के मल्टीपल रैपर्स ने डीजी इमॉर्टल्स के अगेंस्ट स्टोरी डाली थी, उनके अगेंस्ट बातें करी थी। उनमें से एक रैपर लोका भी थे। इसके बाद डीजी इमॉर्टल्स इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड करते हैं, जहां पे अगेन वो मुंबई के रैपर्स को कॉल आउट करते हैं और उन्हें रिप्लाई भी करते हैं। यहाँ पे अगेन डीजी इमॉर्टल्स ने लोका को भी रिप्लाई किया था और फिर लोका ने उसके अगेंस्ट में एक फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक ही ड्रॉप कर दिया है। इस वीडियो में हम इस पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस ट्रैक में क्या बातें हो रही है, लोका ने कैसे एलिगेशंस को काउंटर किया है। इसके साथ साथ तुम लोग को और भी बहुत कुछ इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे ये डिस ट्रैक कैसा लगा। सो लेट नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। है तुझको क्या पता मैं कितना सह रहा, ये आंसू क्या मेरे कर देंगे सब बयान। है तुझको क्या पता मैं कितना। गाने का नाम है तुझको क्या पता, आर्टिस्ट है विशेष मलिक। सो विशेष मलिक को तुम सब जानते होगे भाई, विशेष भाई को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने मल्टीपल टाइम फीचर कर रखा है और भाई जो है वो मल्टीपल और भी चैनल में फीचर होते रहते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कलमकार से भाई का गाना आ रखा है, ठीक है। एंड आई रियली लव दिस आर्टिस्ट भाई, ये बंदा बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, रेगुलर ट्रैक ड्रॉप कर रहा है और क्वालिटी काम हमें भाई के साइड से देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये गाना भी बहुत प्यारा है, प्लेलिस्ट मटेरियल है, ठीक है। कंपोजिशन इज रियली गुड, ओवरऑल सॉन्ग इज अ बैंगर। जाओ ट्रैक चेक करो भाई, हो ही नहीं सकता है बुरा लगेगा, ट्रैक पसंद आएगा और तुम लोग भाई एंजॉय करोगे। जाके मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट, शो हिम सम लव। ओके, सो सबसे पहले अगर हम गाने के पोस्टर पे नजर डालें तो अगेन हमें एक बहुत ही क्रिएटिव पोस्टर लोका के साइड से देखने को मिला है। लाइक डीएचएच में जितने भी डिस ट्रैक आ रहे हैं ना, जैसे नेजी का लास्ट पोस्टर था, उसके साथ जो उसका नाम था वो भी बहुत ही क्रिएटिव था, वैसे ही यहाँ पे भी हमें क्रिएटिविटी देखने को मिली है। सो हुआ कुछ ऐसा था जब डीजी इमॉर्टल्स ने मुंबई के रैपर्स को कॉल आउट किया था और जब मुंबई के रैपर्स के साइड से हमें डीजी इमॉर्टल्स के अगेंस्ट स्टोरीज देखने को मिली थी, तो कुछ रैपर्स ने डीजी इमॉर्टल्स को विमल बुला के ट्रॉल किया था बिकॉज ऑफ हिज लुक। जैसे उनके दांत शायद पीले दिखते हैं या फिर उनका अपीयरेंस वैसा है कि लोगों को लगा या फिर रैपर्स को लगा कि वो गुटखा खाते हैं, विमल खाते हैं, ठीक है। स्पेशली एमसी अल्ताफ के साइड से हमें ये वर्ड स्टोरी में देखने को मिला था, जहां पे उन्होंने विमल रैपर बुलाया था डीजी इमॉर्टल्स को। एंड इवन ये जो वर्ड था ये थोड़ा ज्यादा ही पॉपुलर हो गया और लोग भी डीजी इमॉर्टल्स को इसी नाम से, विमल रैपर के नाम से, विमल के नाम से ट्रॉल करने लग गए। सो तुम यहाँ पे पोस्टर में देख सकते हो कि लोका ने क्लेवरली विमल का जो पुड़िया होता है या फिर विमल का जो पैकेट होता है, ठीक है, मैंने तो कभी खाया नहीं है, मतलब दिख जाता है एडवर्टीजमेंट में, तुम लोगों ने देखा होगा, अजय देवगन को देखा होगा, ठीक है। तो वैसा ही पैकेट जो है वो यहाँ पे यूज कर रखा है और इसके साथ साथ डीजी इमॉर्टल्स के साथ वर्ड प्ले किया है और उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके कर दिया है डीजी ले ओरल। और नीचे अगर तुम देखोगे तो लिखा हुआ है भांग मसाला। सो लोका के इस ट्रैक को प्रोड्यूस किया है और मिक्स मास्टर किया है एक्सटेसी ने। और अगर तुम इस ट्रैक के सैंपल पे नजर डालो, स्टार्टिंग सैंपल पे, तो थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल सैंपल यूज किया गया है यहाँ पे लोका के साइड से, जो कि अगेन हमें ज्यादातर डिस ट्रैक में देखने को नहीं मिलता है। अगेन नेजी का जो डिस ट्रैक था वहां पे भी हमें एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सैंपल देखने को मिला था एंड अगेन यहाँ पे भी एक बहुत ही डिफरेंट वाइब की सैंपल देखने को मिली है जो जनरली डिस ट्रैक में नहीं होती है। सो हम देख रहे हैं कि अब डीएचएच के डिस ट्रैक अनएक्सपेक्टेड सैंपल्स में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। दो रीसेंट डिस ट्रैक उसका एग्जांपल। तो ट्रैक के स्टार्टिंग में ही सैंपल तो हमें सुनने को मिलता ही है बॉलीवुड स्टाइल वाला, उसके साथ साथ अगर तुम बैकग्राउंड वोकल पे नजर डालो तो डीजी इमॉर्टल्स का जो इंटरव्यू हुआ था, जहां से ये पूरा पंगा स्टार्ट हुआ था, वही इंटरव्यू हमें बैकग्राउंड वोकल में सुनने को मिलता है और फिर स्टार्ट होता है लोका का वर्स। जो डीजी हमें पता वो है डोल्चे गबाना, तेरा नाम डीजी बोले डुक्कर का गाना। तो यहाँ पे लोका बोल रहे हैं जो डीजी हमें पता वो है डॉल्चे गबाना, मतलब डीजी इमॉर्टल्स को हम नहीं जानते और जो डीजी को हम जानते हैं वो है
फैशन ब्रांड, लग्जरी ब्रांड डॉल्चे गबाना, और इसके अलावा हम किसी और डीजी को नहीं जानते हैं। मतलब इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि तू कौन है, तुम्हें यहाँ पे मुंबई में कोई नहीं पहचानता है, तुम्हारी फैन फॉलोइंग बहुत ही कम है, या फिर लोग तुम्हें नहीं जानते हैं। तेरा नाम डीजी बोले डुक्कर का गाना, तेरा नाम डीजी बोले दुक्कड़ का गाना। और यहाँ पे लोका भाई ने डीजी को एक अलग ही फुल फॉर्म दे दिया है। डीजी मतलब दुक्कड़, दुक्कड़ आई थिंक मराठी में पिक को बोला जाता है, या फिर इसे एज ए स्लैंग भी यूज किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ और भी मीनिंग यहाँ पे हो सकता है। तो डीजी जो तुम्हारा नाम है ना, उसका मतलब है दुक्कड़ का गाना। शो करे थाने में और मुंबई बता रहा, शो करे थाने में और मुंबई बता रहा। सो रिसेंटली डीजी इमॉर्टल्स का मुंबई में शो होने वाला था, जो कि कैंसिल हो गया किसी रीजन की वजह से। और यहाँ पे लोग बोल रहे कि वो जो शो था वो मुंबई में नहीं था, वो थाने में था, और तू उसे मुंबई बोल के प्रमोट कर रहा था। तेरे फैंस जो कि है नहीं उनको चूतिया बना रहा, तेरे फैंस जो कि है नहीं उनको तू सी बना रहा। मतलब तू ऐसा झूठ बोल के, झूठ स्प्रेड करके अपने फैंस को सी बना रहा, और उसके साथ साथ ट्रॉल को थोड़ा लेवल अप करते हुए कि तेरे फैंस है भी नहीं तो उन फैंस को सी बना रहा है। वीडियोस बना रहा, खुद को दिखा रहा तू बैड गाय, कूल बनने कैसे ये लोग चेयर लेके बैठ जाए। वीडियो बना रहा, खुद को दिखा रहा तू बैड गाय, कूल बनने के लिए ये लोग कैसे चेयर लेके बैठ जाए। अगेन यहाँ पे लोका जो है वो कॉल आउट कर रहे हैं डीजी इमॉर्टल्स के इंस्टाग्राम वीडियो को, जहां पे उन्होंने चेयर में बैठ के वीडियो बनाया है और मुंबई के रैपर्स को कॉल आउट किया है, उनके बारे में बातें करी है। ठीक है, तो यहाँ पे लोका बोल रहे हैं कि वीडियो बना के तू शायद खुद को बैड गाय दिखाना चाह रहा है या फिर कूल दिखाना चाह रहा है, जो तू एक्चुअली है नहीं। नाम लेते लेते तेरे छूट रहे पसीने, नाम लेते लेते तेरे छूट रहे पसीने। सो अगेन दिस इज अ रियली क्लेवर लाइन, क्योंकि यहाँ पे इसे एज अ मेटाफोर भी यूज किया गया है। एंड लिटरली अगर तुम वीडियो पे नजर डालो तो डीजी इमॉर्टल्स अपना, जैसा कि मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ ना भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, तो डीजी इमॉर्टल्स भी अपना पसीना पोंछ रहे थे उस वीडियो में। ठीक है, और साथ में इसे एज अ मेटाफोर भी यूज किया गया है कि मुंबई के रैपर्स का नाम लेते लेते तुम घबरा गए, तुम्हारे पसीने छूट गए। अबे फोन छोड़ दे हाथ से और ले यूज कर ले बैड वाइब। अगेन उसी वीडियो को यहाँ पे रेफर किया गया है। डीजी इमॉर्टल्स के हाथ में फोन है और उन्हें पसीना आ रहा है, तो लोका बोल रहे हैं कि तू फोन अपने हाथ से हटा ले और वेट वाइप यूज कर ले, तू ज्यादा घबरा गया है इसीलिए पसीना पोंछ ले वाइप से। वीडियो में जूते तेरे नाइकी या नेकी है, वीडियो में जूते तेरे नाइकी या नेकी है। अगेन अगर तुम उस वीडियो पे नजर डालोगे तो डीजी इमॉर्टल्स का जो जूता है वो उन्होंने नाइकी का एयरफोर्स 1 पहन रखा है, व्हाइट कलर का। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे फेक बुला रहे हैं लोका, और बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो जूता है वो नाइकी है या फिर नेकी है। तुम लोगों को पता होगा जो फेक ब्रांड होते हैं वो नाइकी का नाम यूज नहीं करते, 1-2 अल्फाबेट चेंज कर देते, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है नाइकी है या फिर नेकी है। कर ले जितना फोर्स सब कुछ लग रहा फेक ही, कर ले जितना फोर्स तुझ पे लग रहा सब कुछ फेक ही है। मतलब तू जितना भी फोर्स करना चाहता है फोर्स कर ले, तू जो पहना है तेरे बॉडी में सब कुछ फेक ही लग रहा है। एंड अगेन जो फोर्स है ना, आई थिंक वो एयर फोर्स के साथ वर्ड प्ले करने की कोशिश की गई है, जो जूता है एयर फोर्स। एंड अगेन तुम्हें एयर फोर्स बाद में भी सुनने को मिलेगा आगे वाले बार्स में। तुझसे ज्यादा स्मार्ट तेरा स्मार्ट वॉच, झाड़ भर तक है पहुंच, तुझसे ज्यादा स्मार्ट तेरी स्मार्ट वॉच जे भर तक है पहुंच। सो अगेन डीजी इमॉर्टल्स ने वीडियो में स्मार्ट वॉच पहन रखा है, आई थिंक एप्पल वॉच अल्ट्रा पहन रखा है वीडियो में। ठीक है भाई, महंगा वॉच है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे लोका कि तेरे से ज्यादा स्मार्ट तेरा स्मार्ट वॉच है। एंड अगेन डीजी इमॉर्टल्स बोलते हैं कि उनकी भी अच्छी खासी पहुंच है, आई थिंक इस वीडियो में भी बोला है उन्होंने। एंड इवन अगर तुम उनको इंस्टाग्राम पे जाके चेक करोगे तो उनके बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन है, मुंबई सीन में, मल्टीपल इंडस्ट्री में भी कनेक्शन है। तो उसी के यहाँ पे लोका काउंटर कर रहे हैं कि तुम्हारी जे भर की पहुंच है। झुके मेरे पैर पोछ, रिश्ते में हम बाप तेरे और रैप गेम में है कोच, आके मेरे पैर पोछ, रिश्ते में हम बाप तेरे और असल में है कोच। सिंपल बात है, आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चोर लगता शक्ल से और चोरी की वो एयरफोर्स, हाँ चोर लगता शकल से और चोरी की वो एयरफोर्स। अगेन चोर बुला रहे हैं यहाँ पे डीजी इमॉर्टल्स को कि शकल से तू चोर लगता है, और तुम्हारी जो शूज है, जो मैंने बोला था, जो ऊपर में ये वर्ड प्ले करने की कोशिश करी थी लोका भाई ने, एयरफोर्स, जो तुम्हारी एयरफोर्स है वो भी चोरी की है। अब आधे मुद्दे पे हम स्पिट करते खुद का, इसको स्पिट लग रहा थूकना इसलिए काफी खारा गुटका। तो यहाँ पे लोका बोल रहे हैं अब आते मुद्दे पे हम स्पिट करते खुद का। स्पिट करते मतलब हम रैप करते हैं, रैप में स्पिट करते हैं, वो खुद का लिखा हुआ स्पिट करते हैं। और फिर लोका बोलते हैं इसको स्पिट लग रहा थूकना इसलिए काफी खारा गुटका। सो गुटका खा के स्पिट किया जाता है, बार स्पिट किया जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट किया है बार से स्पिट करने को गुटका स्पिट करने से। लग रहा वीडियो में मेल वर्जन मुक्ता, आसपास लग रहा वीडियो में मेल वर्जन मुक्ता। सो पता नहीं क्यों यहाँ पे लोका भाई ने मुक्ता के को तोड़ा है, बट हाँ यहाँ पे मुक्ता के से कंपेयर किया गया है। मे बी मुक्ता के भी जब उनके ऊपर भी कोई बात करता है, एलिगेशन लगाया जाता है, तो वो भी ऐसी वीडियोस बना के बकबक करती है। सो मे बी वो रेफरेंस हमें यहाँ पे लोका के साइड से देखने को मिला है। आसपास है कोई नहीं क्योंकि हर 2 मिनट में थूकता, आसपास है कोई नहीं क्योंकि हर 2 मिनट में थूकता। अगेन डीजी इमॉर्टल्स ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो पे ये बोला था कि उनके व्यूज या फिर नंबर्स बाकी रैपर्स, मतलब मुंबई के रैपर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है।
तो उसी को यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं लोका ये बोलते हुए कि तुम्हारे आसपास में कोई नहीं है क्योंकि तू हर 2 मिनट में गुटखा खा के विमल खा के थूकता है, इसकी वजह से तुम्हारे आसपास में कोई नहीं है। यहाँ पे लोका ने बहुत ही अच्छे से क्लेवर तरीके से नैरेटिव को फ्लिप कर दिया और लोका ने एक और जगह नैरेटिव फ्लिप किया है, बहुत ही क्लेवरली किया है। मैं बताऊंगा कहां पे, वो पार्ट मुझे बहुत सही लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन नाम डिवाइन का दे रहा गाली, कैसे दाल में नहीं था तड़का क्योंकि बॉयज निकले चाली में से। अगेन वीडियो में डीजी इमॉर्टल्स ने डिवाइन और मुंबई के रैपर्स को अब्यूज किया था, सो उसी को यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं लोका। बोल रहे डिवाइन का नाम लेके तू गाली कैसे दे रहा था वीडियो में। तो मुंबई वालों ने कर रखा है। अच्छा, मैं गली से निकला, मेरे दाल में नहीं था तड़का, मेरी माँ को मेरे पापा ने मारा। दाल में नहीं था तड़का क्योंकि बॉयज निकले छाली में से। अगेन यहाँ पे इंटरव्यू को रेफर किया जा रहा है। इंटरव्यू में यही सेम वर्ड डीजी इमॉर्टल्स ने बोला भी था कि मुंबई के रैपर्स बस इस तरीके से रैप करते हैं। तो यहाँ पे लोका उसी को कॉल बैक दे रहे हैं और बोल रहे हैं दाल में नहीं था तड़का क्योंकि बॉयज निकले छाली में से। बारिशों में घर अपने पानी में थे, असल रैप बोलते स्ट्रीट्स की कहानी है बे। यहाँ पे लोका बोल रहे हैं कि मुंबई के रैपर्स के घर बारिशों में पानी में थे, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, हसल किया है और बहुत नीचे से इन्होंने ग्रो किया है और इसी को असल रैप बोलते हैं, ये स्ट्रीट की कहानी है। अगेन यहाँ पे लोका डीजी इमॉर्टल्स के इंटरव्यू वाले बातों को काउंटर कर रहे हैं, जहां पे इंटरव्यू में बोला था कि भाई मुंबई के रैपर्स से स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं और दिल्ली के रैपर्स जो है वो नहीं करते हैं वो सब बातें। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे काउंटर किया जा रहा है। मेरे लैपटॉप में तुझसे ज्यादा लॉजिक, वेव लाया देश में है मुंबई सिटी कॉस्टेड। मेरे लैपटॉप में तुझसे ज्यादा लॉजिक। सो लॉजिक बार हमें अभी रिसेंटली एमसी स्टैन के ट्रैक 911 पोर्शे में भी सुनने को मिला था। सो लॉजिक एक DAW सॉफ्टवेयर है जिसे यूज किया जाता है म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। सो यहाँ पे लोका बोल रहे हैं कि मेरे लैपटॉप में तेरे से ज्यादा लॉजिक। ठीक है, एक लॉजिक का मतलब तो समझ में आ गया कि मेरे लैपटॉप में तेरे से ज्यादा लॉजिक है और मेरे लैपटॉप में DAW वाला लॉजिक है। रियली गुड। वेव लाया देश में है मुंबई सिटी कॉस्टेड। वेव लाया देश में मुंबई सिटी कॉस्ड इट। अगेन तुम लोगों को पता होगा कि जो फाइल होता है ना, ऑडियो फाइल, जब तुम एक्सपोर्ट करते हो तो वो वेव फाइल में एक्सपोर्ट होता है DAW में, तो उसे भी यहाँ पे रेफर किया गया है क्योंकि इसके पहले लॉजिक की बात की गई थी। तो यहाँ पे हम इसे वर्ड प्ले, काइंड ऑफ वर्ड प्ले भी बुला सकते हैं। सो वेव एक तो सिंपल मीनिंग हो गया कि मैं वेव लाया देश में, म्यूजिक से वेव लाया, और जो दूसरा वेव हो गया वो म्यूजिक फॉर्मेट वाला वेव, WAV। लोन में मैं फेम दे रहा कैश का डिपॉजिट, लॉस में था तू अब ये गाना लाया प्रॉफिट। लोन में मैं फेम दे रहा, कैश का डिपॉजिट, मैं तुम्हें फेम दे रहा हूँ इस डिस्ट्रैक्ट के थ्रू लोन में। और जब तुम किसी को लोन देते हो तो भाई पैसे वापस लेने पड़ते, इसलिए बोल रहे हैं साथ में कि तू कैश डिपॉजिट कर, मैं तुम्हें लोन दे रहा हूं, फेम दे रहा हूं। लॉस में था तू, अब ये गाना लाया प्रॉफिट, मतलब पहले तू लॉस में था, तुम्हारे गाने नहीं चल रहे थे, अब इस गाने के थ्रू तुम्हें हाइप मिल जाएगी और तुम प्रॉफिट अर्न करोगे। यहाँ पे अगेन हमें डीजी इमॉर्टल्स के वोकल सुनने को मिलते हैं वो लाइव वीडियो से, जहां पे उन्होंने लोका को कॉल आउट किया था कि वो पेडलर है, उन्होंने लोगों को बर्बाद कर दिया, बच्चों की लाइफ बर्बाद कर दी ड्रग्स बेच करके। तो उसे अब अगले वाले वर्स में लोका जो है वो काउंटर करेंगे। ए विमल के अलावा लाइफ में फाड़ा क्या, मुझको पेडलर बुला के तू उखाड़ा क्या। यहाँ पे लोका बोल रहे हैं कि विमल के अलावा तूने फाड़ा क्या, जैसे विमल फाड़ा जाता है ना खाने से पहले, तो उसी चीज को यहाँ पे लोका रेफर कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि तूने सिर्फ विमल फाड़ा है, उसके अलावा लाइफ पे तूने कुछ फाड़ा नहीं है, तूने कुछ करा नहीं है अच्छा लाइफ में। और साथ में बोल रहे हैं कि मुझको पेडलर बुला के तूने उखाड़ा क्या, मतलब तूने मेरे को पेडलर बुला लिया तो उससे तेरा क्या बेनिफिट हो गया, मतलब तूने क्या उखाड़ लिया। ये चार्जशीट तू पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा तो जा पढ़ बेटा, भौंकने के पहले रिसर्च भी थोड़ा कर लेता। तो यहाँ पे लोका डीजी मॉडल्स को कॉल आउट कर रहे हैं कि उन्होंने लोका की चार्जशीट नहीं पढ़ी है और उन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया है। अगर डीजी मॉडल्स ने चार्जशीट पढ़ी होती, प्रॉपर रिसर्च किया होता वीडियो बनाने से पहले, तो एग्जैक्टली उन्हें पता होता लोका क्यों गए थे जेल के अंदर। मैं खाली इन्वॉल्व था बैंक के ट्रांजैक्शंस में, प्रूफ किया लॉयर ने कि वीडियो के पैसे थे वो। इसके बाद लोका खुद एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों वो जेल गए थे। लोका ये बताते हैं कि सिर्फ वो बैंक के ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व थे, उनका ड्रग पेडलिंग या फिर ड्रग में और कोई कनेक्शन नहीं था। एंड इवन उनके लॉयर ने ये प्रूव किया कि वो जो पैसे थे वो वीडियोस के पैसे थे, म्यूजिक वीडियोस के पैसे थे, और उसके बाद उन्हें बेल में रिलीज कर दिया गया। तो फिर बेल पे मैं वापस आया एक्शन में, सक्सेस और पैसा मैं कमाया मेरे पैशन से। बेल पे मैं वापस आया एक्शन में, सक्सेस और पैसे कमाया मैंने पैशन से। सो बेसिकली यहाँ पे लोका बोल रही है कि उन्होंने जो भी पैसे या फिर सक्सेस अचीव किया है अपने पैशन के थ्रू किया है, म्यूजिक के थ्रू किया है, 2 नंबर काम के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू, पेडलिंग के थ्रू नहीं किया है। बैंक के मैसेज दिखा रहा, हिंदू मुस्लिम हिट फैला रहा, गेम प्लान क्या है तेरा सभी को ये समझ आ रहा है। सो अगेन डीजी मॉडल्स ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जो कि डीजी मॉडल्स बता रहे थे कि MC अल्ताफ का मैसेज है। ठीक है,
एक्चुअली वो MC अल्ताफ का मैसेज नहीं था, वो किसी फैन पेज का मैसेज था जिसने MC अल्ताफ के नाम से अकाउंट बनाया था, या फिर पता नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि डीजी इमॉर्टल्स ने ही वो अकाउंट बना के खुद से मैसेज किया है और उस चैट में हिंदू मुस्लिम वाली एंगल करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे लोग ये बोल रहे कि तू खुद से हिंदू मुस्लिम एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था इस पूरे मैटर में। गेम प्लान क्या है तेरा, सभी को ये समझ आ रहा, सिंपल बात है, समझाने की जरूरत नहीं है। एलिगेशन डाल रहा मुझ पे 389 तुझ पे धारा। यहाँ पे लोग बोल रहे कि तू मेरे ऊपर एलिगेशन डाल रहा है, तेरे ऊपर 389 धारा है। तो 389 धारा क्या होता है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। सो सेक्शन 389 1 and 2 डील्स विद अ सिचुएशन where convicted person can get a bail from appellate court after filing the criminal appeal. देखना मुझे तेरे शक्ल पे बजे 12। टाइम देखना मुझे तेरे शकल पे बजे 12, मतलब मुझे टाइम देखना है जो मैं तुम्हारे शकल से देख सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे शकल पे 12 बजे हुए हैं। अगेन एक बढ़िया मेटाफोरिकल रेफरेंस। चल मान लेते लोग का पेडलर है तेरा, क्योंकि वीडियो में तू भी लग रहा कस्टमर मेरा। So, मैंने जो बोला था ना नरेटिव फ्लिप करने की बात यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे लोग बोलते हैं चलो मान लेता हूँ कि मैं पेडलर हूँ, पर तुम्हारे वीडियो देख के, मतलब तूने जो वीडियो बनाया उसको देख के लग रहा है कि तू मेरा कस्टमर है, मतलब कि तेरी हालत देख के लग रहा है कि तू ड्रग लेता है। इसका मुंह थोड़ा टेढ़ा उसका मुंह सीधा करने हूँ मैं सस्ते नशे दे रहा और मैं फटे मजे ले रहा। इसका मुंह थोड़ा टेढ़ा, अगेन डीजी मॉडल्स का जो फेस स्ट्रक्चर है वो ऐसा फील होता है थोड़ा सा टेढ़ा है। तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं उसका मुंह सीधा करने के लिए मैं सस्ते नशे दे रहा और फटे मजे ले रहा। ये मुझे करने की भी जरूरत नहीं थे, फैंस ही थे काफी। तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि डिस करने की मुझे जरूरत भी नहीं थी, मेरे फैंस ही काफी थे, वही देख लेते तेरे को। मुंह से तू हगरा कर रहा, गांड से चला की है, ध्यान दे रहा रील्स पे कर रहा, कदर नहीं कला की। यहाँ पे अगेन डीजी मॉडल्स को कॉल आउट किया जा रहा है कि तूने व्यूज की बातें करी है, नंबर्स की बातें करी है, सो तू व्यूज पे ध्यान दे रहा है, कला की कदर नहीं कर रहा है। इस पे कर रहा कदर नहीं कला की। असल गुजर तुझे कभी खड़े करेंगे नहीं जरा भी, असल गुजर तुझे कभी खड़ा नहीं करेंगे जरा भी। सो डीजी मॉडल्स में भी गुजर है, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो असली गुजर है वो तुम्हें अपने बिरादरी में अपने साथ खड़ा भी नहीं करेंगे जैसी तुम्हारी हरकत है। इसके बाद फिर हमें ट्रैक का लास्ट वर्स देखने को मिलता है। इसके पहले डीजी इमॉर्टल्स के वीडियो से डिवाइन वाला पार्ट प्ले किया जाता है। डीजी इमॉर्टल्स उस वीडियो में ये बोल रहे थे कि डिवाइन ने हिप हॉप को इंडिया में बड़ा नहीं किया है, हिप हॉप ने डिवाइन को बड़ा किया, ऐसा कुछ, और काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट किया था डिवाइन के लिए। सो यहाँ पे हमें लोका के साइड से डिवाइन के सपोर्ट में लास्ट वर्स सुनने को मिलता है। तुझे नहीं मालूम कि डिवाइन क्या अचीव किया, तू है दल्ला वो रैप का मसीहा। लोका बोल रहे कि तुझे नहीं पता है डिवाइन ने क्या अचीव किया है, तू है डैश, ठीक है, रजत, सॉरी, तू है दल्ला, ठीक है, और डिवाइन जो है वो मसीहा है। और जो भी खड़े तेरे साथ उनको बोलूंगा एक बात, असल फैंस को है दिख रहा सब कुछ साफ है। और यहाँ पे लोग बोल रहे कि जो साथ खड़े हैं या फिर असल फैन को साफ दिख रहा है कि कौन यहाँ पे गलत है कौन सही है। अगर लग रहा तुम्हें सही तो ये तुम भी लग रहे साफ इसके साथ, मतलब मुंबई और डिवाइन के खिलाफ। और यहाँ पे लोका डीजी इमॉर्टल्स के होमीज को कॉल आउट कर रहे हैं कि जो लोग डीजी इमॉर्टल्स के सपोर्ट में खड़े रहेंगे या डीजी इमॉर्टल्स को यहाँ पे जो लोग सही बुलाएंगे वो लोग साफ है, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुंबई के खिलाफ हो और डिवाइन के खिलाफ हो, मतलब मुंबई के सारे आर्टिस्ट के खिलाफ हो, ठीक है। सो इनडायरेक्टली एक ओपन चैलेंज या फिर इन्विटेशन बोल सकते हो। और इसके बाद ट्रैक होता है खत्म। अगेन यहाँ पे लोका के साइड से हमें वोकल सुनने को मिलते हैं। लोका थोड़ा सा ट्रोल करते हैं डीजी इमॉर्टल्स को, लास्ट में ये बोलते हैं कि अगर तू रिप्लाई करेगा भी तो मेरा जो डिस्ट्रैक है वो रेडी, और मुझे पता है कि तू क्या रिप्लाई करने वाला है, ठीक है। सो और उसके बाद ट्रैक जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, सो ये हम लोगों ने कर लिया पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू। हम आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू पे। हम बात करें पहले प्रोडक्शन की। आई लव द प्रोडक्शन भाई, बहुत ही फंकी बीट था, ग्रूवी बीट था, और इस बीट पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डिस ट्रैक ऐसे बीट पे भी देखने को मिलेंगे डीएचएच में। पर भाई लोग जो है ना वो नॉट लाइक अस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए हैं। ग्रूवी बीट यूज किया जा रहा है अब डीएचएच में, मजा आ रहा है, ठीक है। बीट सिलेक्शन देख के डिस ट्रैक का, नहीं तो एक टाइम पे ना मोनोटोनस हो गया था डिस ट्रैक, ड्रिल बीट या फिर वो प्रॉपर हार्डकोर वाला इंटेंस बीट यूज होता था। अब थोड़ा फन बीट यूज हो रहा है डिस ट्रैक में, मजा आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें पूरे डिस ट्रैक की, आई लव द डिस ट्रैक। लोका की जो स्टैंडर्ड है या फिर लोका की जो राइटिंग है ना, उस राइटिंग के हिसाब से लोका ने जस्टिस दिया है इस डिस ट्रैक को। एलिगेशन को प्रॉपर काउंटर किया है, और जो भी चीज डीजी इमॉर्टल्स ने बोली थी उसे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काउंटर किया है, उसके बारे में बात किया है, उसे कवर किया है। 3 मिनट का ये पूरा डिस ट्रैक है, और ऐसा लगा कि ये डिस ट्रैक कहीं पे भी इनकम्प्लीट नहीं है। एक फुल पैकेज हमें लोका के साइड से देखने को मिला, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे लोका जबरदस्ती बीच में घुस रहे हैं। लोका को भी घसीटा गया था, लोका को भी डीजी इमॉर्टल्स के साइड से बातें बोली गई थी। सो लोका का यहाँ पे डिस ट्रैक डालना बनता है। सो आई ओवरऑल लव द डिस ट्रैक। काउंटर्स बहुत ही सही थे, एंड राइटिंग वाज इवन
गुड अगर हम लोका के स्टैंडर्ड से देखें, ठीक है। सो आई लाइक द डिस ट्रैक, मुझे डिस ट्रैक बहुत ही सही लगा। और बाकी देखते हैं अब ये बीफ किधर जाता है, क्या डीजी इमॉर्टल्स रिप्लाई करते हैं और किस डायरेक्शन में अब ये बीफ जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी मुझे ये डिस ट्रैक पसंद आया, तुम लोगों को डिस ट्रैक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।